और प्रेस वार्ता में हमारे साथ जुड़ चुके हैं हाकिम जी बैंसला जी। हाकिम जी राम राम। राम राम सर। हाकिम जी 20 साल पुराना विवाद अब जाकर सुलझा, इसका असली श्रेय आप किसको देना चाहोगे? इसका कोई एक हकदार नहीं है इस श्रेय का। इसका सबसे बड़ा जो हकदार है वो हमारे किसान हैं। जी। और उसके बाद जो शासन प्रशासन, और ये एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रह करके ऑल ओवर राजस्थान, यहाँ तक कि देश भर में गूंजा। तो जहाँ जिस तरीके से जिन लोगों ने सपोर्ट किया हम लोगों को, वो सारा श्रेय उन लोगों को जाता जो जयपुर में सरकार से सहमति बनी थी, वो किसानों कित में क्या सहमति बनी थी? है। सरकार से जो हमारी वार्ता हुई थी, जो सहमति बनी और लिखित में जो समझौता हुआ, जी। इसमें ये था कि हमने 1 सप्ताह का टाइम माँगा था उनसे कि 1 सप्ताह दो, हम अपने लोगों से सहमति बना करके जी। जो आप टेस्टिंग का काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सहमति बना करके आपको अनुमति दे देंगे। तो सरकार ने हमें वो टाइम दिया। उस टाइम के अकॉर्डिंग हमने हमारे लोगों की पंचायत करके सहमति बनाई, और सारे किसानों ने एक स्वर में ये कहा कि काफ़ी लंबा समय हो गया इस मुद्दे को लेकर के। किसान पानी से वंचित हैं, हम लोग हमारे डेवलपमेंट से भी वंचित थे इस मामले को लेकर के। सरकार अगर 2 कदम आगे बढ़ करके किसानों की समस्या का समाधान कर रही है, जी। तो हमको उनका सहयोग करना चाहिए। अभी राजस्थान सरकार ने आपके जो भी पांचरा बांध के जो यहाँ के लोग हैं, गुड़ला गांव की पंचायत के लोग हैं, उनको 61 करोड़ की सौगात दी है लिफ्ट परियोजना से। तो यह पानी कब तक है आपके किसानों को मिल जाएगा? ये जो योजना है, ये बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी वाली योजना है। जी। पाइपों से है जो पानी खेतों में पहुंचाया जाएगा। और चूंकि डीपीआर कंप्लीट हो गई, वर्क ऑर्डर भी 6 तारीख को ही दे दिए थे, जी। और वो ऑर्डर भी हमारे पास आ चुके हैं। कल हमारे जो अधिकारी थे और सरकार के जो नुमाइंदे थे, उनको हमने आभार प्रकट करने के लिए हम लोग वहाँ गए थे। उन्होंने हमें वो कागज़ भी उपलब्ध कराए। तो जब अब काम तो शुरू ही है, शिलान्यास हो गया, वर्क ऑर्डर मिल गए, जी। और क्या कहते हैं, टेंडर प्रक्रिया इसमें अपना ही नहीं गई थी, डायरेक्ट वर्क ऑर्डर दिए दिए जी। गए थे। जो ईआरसीपी प्रोजेक्ट का जो काम देख रहे हैं, जी। दिलीप कंस्ट्रक्शन या बिल्डकॉम, कुछ ऐसे नाम से कंपनी, वो काम जल्दी धरातल पर दिखाई देने लग जाएगा। जब कमांड क्षेत्र और अनकमांड क्षेत्र की सभी किसानों की सहमति बन चुकी थी, तो रोड जाम करने की स्थिति में ये स्थिति क्यों आ गई? देखिए, हमारा जो हमारे सामने जो पक्ष था, जी। उस पक्ष की लड़ाई पानी से ज़्यादा श्रेय लेने की रही है। और इस श्रेय को लेने के लिए कोई कोर्ट भाग गया, कोई सरकारों पर प्रेशर करने लगा। तो उसके चक्कर में उन्होंने शुरुआत ऐसे ही की थी उस धरना प्रदर्शन जी। की, जैसे रामकेश जी ने स्टार्ट किया था। जी। तो रामकेश जी ये श्रेय लेना चाहते थे। 2 लोग थे जो जी। मुख्य किरदार थे इसमें उस साइड से। एक तो थे ग्राम उत्थान संस्थान वाले, जी। और एक थे रामकेश मीणा जी। तो उनमें आपस में ये अंदरूनी वो था, खींचतान, कि इसका श्रेय कौन ले। जी। रघुवीर जी एंड टीम तो चाहती थी कि इसका श्रेय हमको जाए, रामकेश जी चाहते थे कि इसका श्रेय मुझे जाए। तो दोनों ने, हालांकि दोनों एक मंच पर ही थे, पर खिंचाव एक दोनों तरफ इसी बात को लेकर था। जी। तो रामकेश जी ने इस चीज को उठा करके अपना फेस चमकाने की कोशिश करी। जब बात नहीं बनी, तो उन्होंने अनर्गल भद्दी फालतू की टिप्पणियां, टीका टिप्पणी किसानों के सामने वाले किसानों से करना शुरू किया। तो हम लोगों ने पूरे आंदोलन क्रिया की प्रतिक्रिया करी है। हम कभी भी अटैक नहीं हुए, ऐसे अटैकिंग उसमें नहीं आए। उन्होंने अटैक किया और हमने उसको जो बचाव किया। तो हम हमेशा प्रोटेक्शन की स्थिति में ही रहे थे। आज भी जब ये जाम लगे, सरकार से समझौता हो गया, पानी खोल दिया गया था तीनों जगह पर है जो, और टेक्निकल कोई इशू था, जो चीज़ 20-21 साल से क्लोज पड़ी हुई है, बंद पड़ी हुई है, हो सकते हैं ऐसे टेक्निकल इशू आ जाए, फिर भी पानी नहरों से धीरे 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 जा ही रहा था कमांड एरिया की तरफ। जी। तो इतना उतावलापन सिर्फ इसलिए था कि डीजे मंगवा लिए गए थे, जी। फूल मालाएं मंगवा ली गई थी, पूरी तरह से ऐसी तैयारी करी गई थी कि ये क्या नाम है, राजतंत्र चल रहा है, और हम एक सेना को हरा करके, एक राजा को हरा करके यहाँ पर जी। अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। तो ये जो जो किसानों की लड़ाई थी, ये पूरी तरीके से उस साइड से एक पॉलिटिकली एजेंडा हो गया था, और उसमें लोग अंदर जाते चले गए। आप देखिए, शुरू करने वाला एंड में नहीं था। जी।
रामकेश जी ने शुरू किया, कांग्रेसियों ने शुरू किया, ये समझिए आप। वो पार्ट बिल्कुल खत्म हो गया। लगभग 20 विधायक, एमपी, छोटे मोटे तो नेता न पाड़े तो बहुत थे उनके वहां पर राजस्थान भर से शायद ही कोई नेता ऐसा रहा होगा उनका जो वहां नहीं आया होगा और ये पूरी उस दमदारी से लड़ा कि मैं पानी लेकर के आऊंगा, लेकिन कोई नहीं ले जा पाया। आप देखिए 24 तारीख को सारे लोग खाली हाथ लौटे थे। अब भले वो इस चीज को ये कहें कि हमारे तो डॉक्टर साहब ने आश्वासन दे दिया था इसे, डॉक्टर साहब के आश्वासन से नहीं, तुम लोग थक चुके थे, तुम लोग टूट चुके थे, तुम लोग हार चुके थे, क्योंकि तुम्हें पता चल गया था कि ये तुमने जो काम किया वो किसानों के हित में नहीं किया था, स्वहित में किया था, अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया था, और लोग धीरे धीरे उस चीज को समझने लग गए थे। कमांड क्षेत्र के लोगों का कहना है कि सरकार की सहमति के बावजूद भी हमारे क्षेत्र जो नहर में पानी आना चाहिए था वो तीव्र गति से नहीं आ रहा, बिल्कुल धीमी गति से आ रहा है और मोटर से पानी आ रहा है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, 20-21 साल से कोई चीज बंद पड़ी हुई है, टेक्निकल इशू था, चलो मान लेते हैं कि वो जो कह रहे हैं ना वो सही बात है, तो फिर अब क्यों मान गए? जी अब क्यों मान गए? कल डॉक्टर साहब ने आकर के कहा कि टेक्निकल इशू था, जी और वहां पर जो अधिकारी कर्मचारी थे वो किसी एक जाति के तो थे नहीं। इरिगेशन डिपार्टमेंट में 3600 कौम के कर्मचारी थे, उनकी जाति के भी थे, भाई उनसे पूछ लेते। लेकिन चूंकि लड़ाई उन्होंने पानी की नहीं बना रखी थी, हार जीत की मूछों की बना रखी थी। एक चीज तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि चाहे हम मानवीय आधार पर लड़े तो हमारी जीत हुई, और चाहे हम ईश्वरीय आधार पर लड़े वहां भी हमारी जीत हुई, वहां भी ये लोग नहीं जीत पाए। 6 तारीख को पानी इनके यहाँ पहुंचता, ये पूरा ड्रामा करते, ईश्वर ने इसको स्वीकार नहीं किया, और दुनिया भर के इंजीनियर लगा लिए, सारी चीजें लगा ली, तो भी 6 को नहीं गया, 7 को नहीं गया, 8 को जाकर कहीं थोड़ा बहुत पहुंचा, वो वहां भी नहीं पहुंचा। तो उनकी नीयत है ना, वो शुरू से साफ नहीं रही थी, इसलिए प्रकृति ने भी उनका साथ नहीं दिया। हमारी पहले दिन से ही नीयत साफ थी, तो हमारा सरकारों ने, प्रशासन ने, पब्लिक ने और ईश्वर ने सबने साथ दिया। कि बांध के गेट खुलने से पहले प्रशासन के द्वारा कमांड एरिया की जो नहर थी, पानी जाना चाहिए था, उसकी इससे पहले जांच की गई थी क्या? हाँ बिल्कुल, जांच की गई थी, उन्होंने 4-5 दिन पहले जांच करी थी। जांच करने के बाद में ये था कि हाँ भाई चारों तरफ अपन है जो पानी खोल सकते हैं। पर मैं कह रहा हूँ ना, कुछ चीज़ें इंसान के हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें वहाँ से तय होती हैं। जी आप किसी को सामने वाले को आप बेइज्जत करने के लिए, उसको छोटा दिखाने के लिए इतना बड़ा ड्रामा करने की तैयारी करोगे तो कहीं ना कहीं आपको वजह मात खानी पड़ेगी। पांचना बांध का पानी सालों से बंद पड़ा था। आपको क्या लगता है कि ये बांध का पानी रोकने के लिए बनाया गया था, सिर्फ या नेताओं की राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए? ये जो बांध का निर्माण हुआ था, ये फ्लड कंट्रोल के लिए हुआ था, जी बाढ़ नियंत्रण के लिए हुआ था। गंभीरी नदी में बाढ़ आ जाती थी और उस बाढ़ से त्रस्त होते थे हमारे 360 गांव नदी की डाय और घना पक्षी बिहार तक, यानी कि भरतपुर क्षेत्र जो था वो भी डूब में आ जाता था। जी अब आप देखिए उनके साथ कितना अन्याय हुआ। जब पानी की प्रचुरता थी तब तो वो बाढ़ का सामना करते थे, और जब वहाँ पानी की कमी होने लगी और वहाँ सूखा होने लगा तो उनका ही पानी जो रुका हुआ था वो उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा जी था। अब की बार जो समझौता हुआ, सरकार और प्रशासन का आभार और धन्यवाद इस बात के लिए भी है कि जो गंभीरी नदी का पानी रोका गया था वही गांव वंचित थे पिछले 21 साल से। ऑफिशियली अब की बार वो भी इस चीज में ऐड हुए कि उनको भी पानी उपलब्ध होगा, और पहली बार 6 तारीख को 20-21 साल में पानी उनके लिए रिलीज किया गया। एक नेता और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्षेत्र के किसानों और आम जनता के लिए आपका अंतिम संदेश क्या है? नहीं, मेरा अंतिम संदेश यही है कि फालतू के राजनेताओं के चक्कर में मत पड़ो। हाँ, ये जो राजनेता हैं ये पहले स्वहित देखते हैं, सर्वहित बाद में देखते हैं। प्रेम और भाईचारे से रहो। और दूसरी चीज, जो सामाजिक पतन हो रहा है जी संस्कारों का, मर्यादाओं का, आप ठीक है तरक्की कर गए, आर्थिक तौर पे तरक्की आपने कर ली, प्रशासनिक तौर पे आपने तरक्की कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जड़ें बहुत खोखली और कमज़ोर हो गई। इस आंदोलन ने ये साबित कर दिया कि आप हमसे लड़ने के बजाय आपके आंतरिक मामलों में आप लड़ोगे और उन बुराइयों को दूर करोगे। आप देखिए माँ बहन बेटियों की गालियाँ खुले मंच से दी जा रही हैं, आपका कितना नैतिक पतन हो गया समाज का। और वो नैतिक पतन 4-5 आदमी दे रहे हैं गालियां, 10 आदमी दे रहे हैं, वो नहीं है, लाखों आदमी आपके समाज के उनको अप्रिसिएट कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो इससे बड़ा नैतिक पतन क्या होगा? मैंने देखा है
कि मंच पर जो सोशल मीडिया पर भद्दी भद्दी गालियां दे रहे जी थे, जी उनकी एक बेटी है, वो बेटी आई थी वहां पर खंडीप में, और उसने भी कोई स्टेटमेंट दिया। और वो बच्ची उसकी बच्ची है, वो हमारी भी बच्ची है। जी अगर मेरी बेटी इतनी बड़ी है और मैं सोशल मीडिया पर कुत्ते की तरह भौंकता हूँ, बकवास करता हूँ, जी तो वो बेटी भी तो सुनती होगी। वो क्या कहती होगी कि मेरा बाप कितना भद्दा आदमी है, कितना गंदा आदमी है, जो कुछ डॉलरों के चक्कर में, कुछ सोशल मीडिया की कमाई के चक्कर में इतनी बकवास किए जा रहा है। उसका कोई नैतिक धर्म नहीं है, उसकी कोई सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है। तो ये जो पतन है, मैं आज नहीं, मैं इस आप लोगों के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूँ, अपने भाइयों से, जी आपके समाज के अंदर बहुत बड़ा जहर घुल चुका है, आप इसको ठीक करिए। हमारे 41 दिन के धरने, 21 साल की तपस्या में हम लोग कभी भी अपने पंच पटेलों, हमारे सीनियर लोगों से आगे कभी क्रॉस नहीं किए। आपने देखा होगा, फेस मेरा था पूरे आंदोलन में, और हमारा अध्यक्ष था अशोक सिंह धावाई जी, वो हमसे सीनियर है, जी सारी बागडोर उनके हाथ में संभाल रखी थी। अशोक सिंह जी भले ही अध्यक्ष थे, लेकिन अशोक सिंह जी की भी बागडोर पंच पटेलों ने थाम रखी थी। यानी कि एक सिस्टम के तहत सारा काम चला था। उनके यहाँ पर बिखराव का सबसे मूल कारण यही है कि भले ही आप आदिवासी हैं, पर वो संस्कृति को आप भूल गए, उन जड़ों को आप छोड़ चुके, वो खोखले हो चुकी, उनकी तरफ ध्यान दीजिए। मेरा आखिरी संदेश यही है कि जो जो होना था वो सारा चीज हो चुकी है। और अगर आपको व्यक्तिगत कोई खुन्नस है, कोई रंजिश है, तो आप व्यक्तिगत लड़िए। समाजों को लड़ा करके, टारगेट करके अपना फेस चमकाने की कोशिश मत करिए। हमारी तरफ से पूरी सोशल मीडिया देख लीजिएगा आप, जी टीका टिप्पणी अभद्र एक भी की गई, मैंने एक पहले ही दिन ये कह दिया था कि हमारी तरफ से अगर कोई भद्दी टीका टिप्पणी किसी जनप्रतिनिधि ने की होगी, किसी सामाजिक लीडर ने की होगी, हम उसी दिन आंदोलन खत्म कर देंगे। मेरा यही संदेश है कि वो समाज के प्रबुद्ध जन आगे आए, वो धरोहर हैं, वो क्या नाम, वो जड़ है ना, वो जब तक आगे नहीं आएंगी, वो ये शाखाएं ऐसे टूटती रहेंगी, ऐसे बिखरती रहेंगी, समाज में बिखराव पैदा करती रहेंगी। आपने भी एक सोशल मीडिया पे के बयान बयान दिया था कि तुम लोग रोड जाम करोगे तो हम 5 जाम कर देंगे। आखिर ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई थी? नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि तुम रोड जाम करोगे तो हम 5 ना जाम कर देंगे। हमने ये कहा था हम राजस्थान जाम कर देंगे। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? तुम क्योंकि 5 ना तो हम खोल चुके हैं, जी अब हम दोबारा बंद करने के मूड में नहीं। हमने 3-4 महीने सरकार को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को 5 ना को सौंप चुके। वो आज पानी छोड़ो, कल छोड़ो, परसों छोड़ो, आधा छोड़ो, ज्यादा छोड़ो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने कमिटमेंट पे कायम हैं। रोड जाम आप कर क्यों रहे थे? और जब 18-19 घंटे निकल गए थे जी और पूरा राजस्थान त्राहिमाम कर दिया था आप लोगों ने, बेवजह, बिना किसी वजह के, समझौता होने के बावजूद भी त्राहिमाम कर दिया था, तब हमको मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा। क्या आप इस तरह से राजस्थान की शांति, सुकून और इसके भाईचारे को खत्म नहीं कर सकते? आपकी शिकवा शिकायत है सरकार से, दोबारा आप बैठ लीजिए। आपका मंत्री सरकार में मौजूद है, वो समझौते में भी मौजूद थे, तो आप उनसे बात कर लीजिए। ये कौन सा तरीका हुआ कि आप रोड जाम करोगे, आम जनता को परेशान करोगे और फिर अपनी मांगे मनवाओगे? राजस्थान तो थोड़ी है, लोकतंत्र है। कल तक तो तुम ये कहते थे कि कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं हुई, संविधान की पालना नहीं कर रहे। अब आप खुद ही संविधान की पालना नहीं कर रहे हैं, कानून की पालना नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा था, और उसका इम्पैक्ट हुआ था, आपने देखा होगा। अगर 24 घंटे में ये व्यवस्था नहीं बदलती तो मामला बहुत गंभीर हो सकता था।